नमस्ते दोस्तों। तो आज मैं मित्रता के बारे में बात करने वाला हूँ। तो मित्रता क्या होती है, जो हमारे हर कार्य में सहायक, समर्थक, शुभचिंतक रहता है, यही है मित्र की परिभाषा। तो वैसा ही एक मेरा मित्र है, उसका नाम है प्रकाश जुकंटवार। आप में से कई सारे लोगों को पता होगा प्रकाश जुकंटवार। तो प्रकाश और मेरी दोस्ती 2014-15 से शुरू हो गई। उसका प्रमुख कारण है रिवर रेसिडेंसी सोसाइटी। तो 2014-15 में जब हम रहने के लिए आए, वहाँ पे पोल्यूशन की एक बड़ी समस्या थी। तो पोल्यूशन के उस समस्या पे कार्य करते समय प्रकाश और मेरी अच्छी दोस्ती बन गई। प्रकाश एक बहुत ही सामाजिक रूप से सामाजिक कार्य करता है। मीन्स उसको स्वयं दिन में कुछ सामाजिक कार्य नहीं किया ऐसा कभी होता नहीं। तो प्रकाश ने उस पोल्यूशन के मुद्दे पे उसने बहुत सारे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल में जाना हो या कई पिपली चिंचवड कॉरपोरेशन में जाना हो, हर जगह पे जाके उसने अपनी हकीकत रखी। यही नहीं, उसने हर एक पॉलिटिकल लीडर, ये सबके सामने, हमारे डिप्यूटी सीएम देवेंद्र जी के सामने भी उसने ये हकीकत रखी। सर, माझ्या भागात खूप मोठ्या मोठ्या सोसायट्या विकसित झाल्या। माझी स्वतःची सोसायटी 2200 फ्लॅटची आहे। शेजारीच उदळवाडी हा भाग आहे। तर तिथे शहर हे औद्योगिक शहर असल्या कारणाने मोठ्या प्रमाणात इंडस्ट्रियल वेस्ट, ई वेस्ट आणि हजार्डस असं वेस्टचा कुठलीही प्रोसेस न करता अनसायंटिफिकरित्या तिथे विलगीकरण। सर, हा प्रदूषणाचा खूप मोठा प्रश्न आहे आणि तिथल्या रहिवाशांना जगण्याच्या दृष्टिकोनातून हा एक खूप मोठा प्रश्न आहे सर। त्यावर काहीतरी इकडे नदी आहे, तर आपण आता याचं मॅपिंग असं करतोय की कुठून कुठून एफ्लुएंट तिथे येतो किंवा कुठून कुठून सीवेज तिथे येतो आणि मग त्या त्या ठिकाणी अशा प्रकारचे काही मॉडेल तयार झाले। मध्यंतरात जे काही निर्णय आहे ते निर्णय आपण निश्चितपणे घेऊ। आज याच्यामध्ये इंडस्ट्रियल वेस्ट किंवा इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट याचा जो काही और उस पर उसने कार्य किया। 2014-15 में जो पोल्यूशन की डेंसिटी थी वो अभी कम हो गई है, लेकिन समस्या अभी भी है, उस पर उसका कार्य चल रहा है। दूसरी तरफ बोलने जाए तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मेरे लिए ये लग रहा है जो प्रकाश ने कार्य किया है, वो सोसाइटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और मुद्दा था, और वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। एसटीपी प्लांट, जो मैला निस्सारण प्रकल्प बोलते हैं, जो हमारे पिंपरी चिंचवड शहर का पूरा एसटीपी का स्वेज था, वो हमारे एरिया में आने वाला था। वहाँ का जो प्रोसेसिंग होने वाला था वो हमारे रिवर रेसिडेंसी फेज़ 3 के पीछे होने वाला था। तो ये जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ, उस समय प्रकाश बहुत ही विवश हो गया और उसने देखा कि फेज़ 3 के लोग भी बड़े संकट में थे, वो भी बड़े चिंतित थे। तो उन्होंने इसके लिए एक हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की थी, लेकिन वो याचिका उनकी हाईकोर्ट में बोर्ड पे भी नहीं आई, उस पर कोई कार्यवाही भी नहीं हुई। लेकिन प्रकाश ने क्या किया, उस समय एनजीटी में ये केस दर्ज की। उस समय एनजीटी में केस दर्ज करते समय काफ़ी समस्याओं को उसे सामना देना पड़ा। सबसे महत्वपूर्ण समस्या थी वो पैसे की। तो पैसे के लिए प्रकाश ने बिल्डर को साथ लिया। बिल्डर को बोला कि ये बहुत ही कठिन समस्या है हमारे एरिया के लिए, यदि हमने ये उसको निपटारा नहीं किया तो रहवासियों को जो स्मेल है, गंदगी, उसका बहुत बड़ी गंदगी का सामना करना पड़ेगा, उसके कारण आरोग्य की समस्या भी निर्माण होगी। तो उसके लिए प्रकाश ने एनजीटी में केस दर्ज की। उसका प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि उस पर प्रकाश जुकंटवार का नाम है, जिसने एनजीटी में केस दर्ज किया। उसके बाद एनजीटी ने वो जो प्रोजेक्ट था वो कैंसिल किया, चालू काम बंद करने के लिए बोला, पीसीएमसी को वो एरिया क्लीन करने के लिए बोला। नदी की जो ब्लू लाइन, रेड लाइन का वो जो लाइन है, उसमें वो प्रोजेक्ट आ रहा था। ये मुद्दा प्रकाश ने उठाकर प्रकाश उस मुद्दे पे दिल्ली पे गया। उस मुद्दे के कारण वो जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने प्रकाश पे बहुत बड़ा दबाव लाया। रात को 2-2 बजे फ़ोन आ रहे थे। उनके घर वाले, बीवी बच्चों को बाहर निकलने नहीं देंगे, इस तरह की धमकियाँ के फ़ोन आ रहे थे। प्रकाश मुझे रात को 2-2 बजे फ़ोन करता था, लेकिन वो उसके मुद्दे पे हटा नहीं। उसने बोला कि मैं सोसाइटी के लिए ये एसटीपी इधर होने नहीं दूंगा। यदि वो एसटीपी वहाँ पे होता, हमारे सोसाइटी का वैल्यूएशन अभी जो है उससे आधा भी नहीं होता, और बड़ी चिंता की समस्या की बात हो जाती। उसके बाद जो मुद्दा आता है वो हमारे यहाँ 2019-20 में जो कोविड आ गया, तो कोविड में भी प्रकाश ने एक बहुत पूर्ण कामगिरी निभाई। हमारे सोसाइटी के में एंटीजन टेस्ट रहेगा या कोविड की टेस्ट रहे, कोविड वैक्सीनेशन रहे,
प्लाज्मा डोन रहे या ब्लड लगे, सबको हर एक स्थिति में जब कोविड पिक पे था उस समय दिन रात प्रकाश को फ़ोन आते थे, किसी को हॉस्पिटल चाहिए, किसी को प्लाज्मा चाहिए, हर एक पे प्रकाश बहुत ही दिन रात मेहनत करता रहा। ये आपको सबको पता ही है दोस्तों, लेकिन इसके लिए मुझे बड़ा गर्व होता है। उसके लिए उसको अवार्ड भी मिला, आप भी देख सकते हैं उस अवार्ड का फ़ोटो मैंने यहाँ पे दिया है। लेकिन हमने कभी उसका अभिवादन नहीं किया प्रकाश का, हमने कभी उसका धन्यवाद नहीं किया। तो इस वीडियो के मार्फत मैं उसका धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि रिवर में तुमने कोविड के टाइम जो कार्य किया वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। सब टेस्ट, वैक्सीनेशन, सब चीज़ों पे तुमने काम किया, अभी भी वो कर रहा है। ब्लड डोनेशन कैंप रहेगा, अभी भी जो भी वैक्सीनेशन ड्राइव है हमारे सोसाइटी में अभी भी चलते हैं, और आपके ग्रुप में मैसेज आते हैं तो हम उसका लाभ उठाते हैं। तो प्रकाश को एक आरोग्य कर्मचारी है, वो उसके कारण वो सब सुविधा हमारी सोसाइटी में लाने के लिए बहुत सारा प्रयास करता है। तो आपको ये जानकारी होगी, मुझे तो बहुत ही आनंद होता है, मैं भी उसका लाभार्थी हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आदमी बहुत कार्य करता है लेकिन उसको हम आभार व्यक्त करना भूल जाते हैं। तो इस वीडियो के मार्फत मैं उसके आभार व्यक्त करता हूँ। उसके बाद आता है पॉन्ड का इशू। हमारे सोसाइटी के जो नज़दीकी जो पॉन्ड था उसका एक बहुत ही गहन समस्या थी। जो पॉन्ड है, जो हमारे सोसाइटी का पॉन्ड है, दैट इज़ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एसेट है हमारे। 38 गुंठे का वो पॉन्ड है। अभी के रेट के हिसाब से उसका हर एक गुंठे का रेट 30 लाख रुपीज़ है। तो अराउंड 9 से 10 करोड़ की वो प्रॉपर्टी है, 10 करोड़ की रिवर की एसेट है। उसमें बहुत सारा डंपिंग हो रहा है, आप सब देख रहे हैं। हमारे सोसाइटी के बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़ गए, उनको भी मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। क्योंकि सोसाइटी में जब भी ऐसे कार्य कोई सामाजिक कार्य करता है तो उसके साथ हमें हाथ जोड़ना बहुत जरूरी है। यदि हम फुल टाइम नहीं दे सकते, जो कोई कर रहा है उसके साथ हमारा हाथ जोड़ना हमारा कर्तव्य है। और पॉन्ड के इशू में प्रकाश ने इरिगेशन डिपार्टमेंट रहे, पिंपरी चिंचवड कॉर्पोरेशन में हर जगह पे उसने याचिका दाखिल की, और उसके कारण वो पॉन्ड को अभी फेंसिंग होने वाली। आप बोर्ड लगा सकते हैं, यहाँ जाके उसने बोर्ड भी लगाया कि ये जगह पहले किसी भी कमेटी ने ये नहीं किया, कुछ भी नहीं किया उस पर। वो एक खंडर बन जाती थी वो जगह। लेकिन प्रकाश, मैं बोलना चाहता हूँ, प्रकाश ने वो मुद्दा उठाया और जो लोग उसके साथ आए उनका भी मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। उसके बाद होता है सोसाइटी फॉर्मेशन। 2016-17 में कंडोनियम था पहले, फिर सोसाइटी फॉर्मेशन का महत्वपूर्ण काम करना प्रकाश ने किया। फेज़ 1 में हर एक सोसाइटी में जाके वहाँ पे कमिटी से बात करके हर एक का साइन लेके, डॉक्यूमेंट लेके, वो दिन रात वो फाइल लेके जाता था। उसका मैं खुद साक्षी देख कर मैं बता सकता हूँ। उस टाइम मैं देखता था प्रकाश सब फाइल लेके, मैं बोलता था तू क्यों ये सब मेहनत कर रहा है सोसाइटी के लिए। तो उसने हर एक बिल्डिंग की सोसाइटी बनाई और उसके एक फेडरेशन फॉर्म किया। फेज़ 2 में का भी बहुत मुद्दे थे, उसमें भी उसने सहायता की, और फेज़ 1 फेज़ 2 की फेडरेशन फॉर्मेशन में उसका महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों। सोसाइटी फॉर्मेशन होने के हो गया। उसके बाद का जो प्रमुख मुद्दा आता है, कोविड के समय में केबल नेटवर्क का इशू था। हमारे यहाँ एक ही केबल, लोकल केबल था। उसके बाद और जो टाटा फाइबर है, एयरटेल है, उनको अंदर आने तक नहीं देते थे। प्रकाश रह गए और बहुत सारे सहकारी उसको मिल गए, क्योंकि कोविड के समय लोगों को घर से काम करना था और नेटवर्क की बहुत इंपॉर्टेंट था। उस टाइम भी प्रकाश ने बड़ा योगदान दिया, उसके लिए भी मैं उसका धन्यवाद कहता हूँ। उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि जो नेचर पार्क है, नेचर पार्क 16-17 में कमेटी ने देखा ही नहीं उसके तरफ। नेचर पार्क ये बहुत इंपॉर्टेंट एसेट थी। बिल्डर बोला बोट क्लब देंगे, लेकिन नदी में पानी में उसका बोट क्लब का भी कुछ यूज़ नहीं था। तो नेचर पार्क का जो है, नेचर पार्क इतना सुंदर है हमारा, तो वो सुंदरता बनाने में प्रकाश का भी बड़ा योगदान है। उसके साथ बहुत सारे सहकारी भी हैं, उनका भी बड़ा योगदान है। लेकिन जो सबसे पहले जो था, वहाँ पे दारू की बोतल निकाली थी हमने उस टाइम 2016-17 में। बहुत सारे हमारे साथी हैं हमारी सोसाइटी में। प्रकाश तो है, आज मैं मित्र के बारे में बोल रहा हूँ, प्रकाश तो मित्र है, बाकी भी सहकारी है, उन्होंने उसमें बहुत अच्छी तरह से योगदान दिया। उसके बाद हमारा मंदिर है, नई कमेटी आ गई। मंदिर में भी कुछ बहुत सारे ट्रस्ट है। उस मंदिर के जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी, जो हमारी कमेटी, उन्होंने बहुत अच्छा सहकार्य किया, और जो मंदिर पे काम करे उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार है। उन्होंने मंदिर का रूप पूर्णतः चेंज कर दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। तो प्रकाश हर एक कार्य में हमेशा उत्स्फूर्तता से कार्य करता रहता है। हमेशा वो जब भी कोई सोसाइटी की समस्या है उसमें प्रकाश हमेशा आता है। तो बहुत बार होता है ऐसे कार्य, जब कोई किसी के बारे में गलत बोला जाता है तो समझ लेना कि वो
उस जो कार्य करता है उसके बारे में गलत सलत बातें बोले तब मुझे बहुत विवश होता हूँ। और अभी हमारा शिव स्मारक का मुद्दा है, शिव स्मारक के मुद्दे पे हमारे सोसाइटी के सभी रहवासी एकजुट मिलकर संगठन दिखाकर हमने शिव स्मारक खड़ा किया। वो एक बहुत ही मुझे गर्व की बात है। मैं बोल रहा हूँ सभी सोसाइटी रहवासी सभी ने डोनेशन दिया। प्रकाश ने भी उसमें बहुत सारी सहायता लाने के लिए, जैसे कि प्रकाश ने भी उसमें बहुत सारी परमिशन रहती थी वो लाने के लिए मैं को 3 बार मुंबई मंत्रालय में जाना हो या जिलाधिकारी कार्यालय पुणे में या पिंपरी चिंचवड कॉर्पोरेशन में, पुलिस स्टेशन में, हर जगह पे प्रकाश गया था। उसके साथीदार गए थे, बहुत सारे शिव स्मारक की जो कमेटी है उसके दोस्त गए थे। लेकिन ये सब कार्य करते समय मेरा मित्र, मुझे गर्व होता है कि प्रकाश मेरा मित्र है और वो सब कार्य में मैं भी उसके इस सामाजिक कार्य का कहीं ना कहीं मैं भी लाभार्थी हूँ। अभी आप देख सकते हैं सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें उस पर काम कर रहा है और मैं उसके समर्थन में वीडियो बनाया, ऐसा ही आप बोल सकते हैं। लेकिन प्रकाश ने जो कार्य किया है, मैंने अभी तक किसी ने इतना कार्य किया नहीं है, किसी सोसाइटी में रहे या समाज में। तो मैं इसके लिए मैं प्रकाश के मित्रता के प्रति एक ये वीडियो मैंने बनाया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कृपया ये शेयर कीजिए। लेकिन प्रकाश के कार्य निरंतर चलते रहते, दिन रात वो मेहनत करता है, सोसाइटी में हर एक कार्य में उसका योगदान रहता है। ये तो मैंने गिने चुने कार्य बताए, लेकिन बहुत सारे कार्य है उसमें वो उसका काम चालू ही रहता है। तो दोस्तों, मैंने बहुत कुछ बोल दिया, आपको लगता होगा प्रकाश बोल रहा है, लेकिन उसके कार्य मुझे वो प्रवृत्त करते हैं, उसके प्रति एक कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मुझे प्रवृत्त करते हैं। तो दोस्तों, मैं इधर रुकता हूँ। हमारे सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं, वो भी सामाजिक कार्य में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको भी मैं शुक्रगुजार हूँ। तो धन्यवाद मित्रों, मित्रता के बारे में मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद।